हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, आज हम सीखेंगे कि जो ब्रिक जो होती है, एक ठोस ब्रिक होती है, एक कैविटी ब्रिक होती है, मतलब कि जो एक खोखली जो ईंट होती है, कैविटी ब्रिक होती है। और उसका जो यूज़ क्या है, वो कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है, उसके कुछ लाभ वगैरह, उसकी डेफिनेशन वगैरह आज हम इस वीडियो में सीखेंगे, जानेंगे। और आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, कैविटी जो वाल होती है, जो खोखली जो वाल होती है, जो खोखली मतलब जो ब्रिक होती है, उसकी उससे जो ब्रिक मतलब कि उससे जो वाल बनाई जाती है, उसकी डेफिनेशन हम एक बार जान लेते हैं। जो खोखली ईंटें, जैसे आपने देखा होगा, एक तो ठोस ईंटें होती हैं और एक जो जिसके बीच में 10 से 15 सेंटीमीटर का, मतलब 8 से 10 सेंटीमीटर का एक होल होता है, उस टाइप की जो आती है ईंटें आपने देखी भी होंगी, उसी को हम कैविटी ब्रिक बोलते हैं। तो उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, उससे जो बनाई जाती है उसी को, उस कैविटी मतलब खोखली ईंट से जो बनाई जाती है दीवार, उसी को हम कैविटी वॉल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। और उसके कुछ लाभ वगैरह हम देख लेते हैं, एडवांटेज वगैरह उसको कहाँ कहाँ पे उसके लाभ हैं, उसका क्या यूज है। और प्रिवेंशन ऑफ डैम्पनेस, दोस्तों इस तरह की जो कैविटी मतलब जो वाल से बनाई जाती है, खोखली ईंट से जो दीवार बनाई जाती है, उससे क्या है, प्रिवेंशन ऑफ डैम्पनेस। इस प्रकार की जो दीवार होती है दोस्तों, मतलब बाहरी और आंतरिक, ठीक है दोस्तों, के मतलब मैं खोखलेपन के होने के कारण जो बीच में जो स्पेस होता है, खालीपन होता है, उसके कारण अंदर की दीवार पर सिलन नहीं आती, इसके कारण। ठीक है दोस्तों, इसके कारण अंदर सिलन नहीं आ पाती है, जबकि बाहरी दीवार पर सिलन आ भी सकती है। ठीक है। और आंतरिक दीवार में सिलन रोधी, आंतरिक दीवार में सिलन, आंतरिक दीवार को जो अंदरूनी जो दीवार है, उसको हम सिलन रोधी दीवार कह सकते हैं, कि उसमें वो सिलन वगैरह नहीं आती है। ठीक है दोस्तों। और दूसरे नंबर पे जो आता है, हीट इंसुलेशन, ताप कुचालक। ताप कुचालक, तो जो इसमें क्या होता है दोस्तों, दोनों जो दीवार होती है, मध्य दीवार मतलब जो बीच में जो होल वगैरह होता है, खाली जो दीवार होती है, उसमें एयर भरी होती है। ठीक है। बाहरी दीवार के गर्म होने जाने पर ताप वायु के कारण आंतरिक दीवार तक नहीं पहुंच पाता, जो अंदरूनी दीवार तक जो हीट है वो अंदर तक नहीं पहुंच पाती। इसी प्रकार आंतरिक जो दीवार होती है वो ठंडी रहती है। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो ठोस जो ईंट होती हैं और जो वैसी ईंट होती हैं, मतलब कि जो कैविटी जो ब्रिक होती हैं, उसके अंदर उन दोनों की दीवारों में जो गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जो खोखली जो ईंटें होती हैं, उनसे जो मकान बनाए जाते हैं, वो हमेशा ठंडे पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी एक फ़र्क है, मतलब ये डिफरेंस है। और तीसरा जो है, साउंड इंसुलेशन, मतलब ध्वनि रोधी। दोस्तों, जो खोखली जो दीवारें की जो होती है, ध्वनि रोधी होती हैं। बाहरी ध्वनि मतलब बाहर की जो ध्वनि है, वायु दीवार से टकराती है, परंतु ध्वनि की जो तरंगे होती हैं, वो दूसरी दीवार तक नहीं पहुँचने, मतलब अंदर तक नहीं आ पाती। इसी कारण के लिए क्या है, जो बाहर का शोर है वो अंदर, बाहर का जो शोर है वो अंदर तक पहुँच ही नहीं पाता। ठीक है दोस्तों। जो फोर्थ नंबर पे है, लेस लोड ऑन फाउंडेशन। और लेस लोड इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि इसका जो वेट होता है वो ठोस की बजाय, जो ठोस जो ईंटें होती हैं उसकी बजाय कम होता है। इसलिए जो इसका जो वजन होगा वो नॉर्मली उससे कम होगा, तो इसलिए जो फाउंडेशन में जो भार होगा इसका वैसे ही कम होगा। तो ये भी एक पॉइंट है। और इकोनॉमिकली, और दोस्तों ये जो ईंट होती है, वो जो ठोस जो ईंटें होती है उससे ये मतलब कम इकोनॉमिकल होती है, इसका जो रेट होता है वो कम होता है। तो इसलिए भी ये उससे कम, मतलब इसका बजट जो होगा वो कम होगा, उससे सस्ती आती हैं। तो ये भी एक पॉइंट है दोस्तों, जो कि इसके एडवांटेज में आता है, कि हम अगर हम ये कैविटी जो ब्रिक होती हैं, खोखली जो ईंटें हैं, हम अगर हम यूज़ करते हैं, तो उसके ये इसमें भी ये भी पॉइंट आ सकता है कि ये सस्ती भी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ पॉइंट थे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। खोखली ईंट जब हम बनाते हैं उससे लाभ और उसमें क्या क्या वो है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।